विकल्प बताइए, चेहरा कौन? कौन जो वादे करेंगे अच्छे, उसका कांग्रेस जैसे अभी वादे किए हैं। ऑप्शन तो बताओ, मोदी जी के अगेंस्ट, मोदी नहीं तो कौन? बनवा दे मैं ओवैसी जी को बनवा दे मैं पीएम अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। कोई भी बन सकता है क्या? कोई ना बने है कोई विपक्ष में नेता जो बोले पप्पू पे बोला नहीं जाता, पप्पू पे वो अपनी बहन बेटी की चुम्मे लेता भरे उसमें, पप्पू पे बोला नहीं जाता। चंद्रशेखर आजाद में दम नहीं, और उसके सामने नेता कौन है? केजरीवाल फर्जीवाड़ा करके घोटाला करके फंस गया। कब बोला था क्या कहता है, मुसलमान का आरक्षण हटा देंगे। भैया आज के टाइम में यो कुछ ना है ना, मोमदनों को यू है और हिंदुओं को है, उसके लिए सब बराबर हैं। वो राशन बांट रहा था, मोमदन सबसे पहले लेने जावे। सुनो क्या शुभ नाम? अनवर आलम। क्या कहना चाहेंगे आप इस बार जो ये लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, कौन होना चाहिए अगला प्रधान? अब पब्लिक देखते हैं क्या करता है। अब जो सरकार अच्छे वादे करेंगे उसी को वोट जाएंगे। अब अगले सरकार ने तो इतना क्या कहता है, बेरोजगारी बढ़ा दिए और जीएसटी लगवा दिए खाने पीने पे। तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार हमारे अगर गरीबों के बारे में सोचते हैं, जितने भी खाने पीने और शिक्षा इस सब से जीएसटी हटाए, और जो वैसे भी एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल उट्रोल में, और क्या और बस यही है। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, तो अब बदलाव महंगाई किसे बनाएंगे फिर पीएम? कौन है विकल्प आपके पास? जो क्या कहता है, मैं क्या यार भूल गया। विकल्प बताइए, अब भाई अब इलेक्शन होगा तो आ जाएंगे। और क्या पीएम विकल्प बताइए, चेहरा कौन? कौन जो वादे करेंगे अच्छे, उसका कांग्रेस जैसे अभी वादे किए हैं। ऑप्शन तो बताओ, मोदी जी के अगेंस्ट, मोदी नहीं तो कौन? बनवा दे मैं ओवैसी जी को बनवा दे मैं पीएम अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। कोई भी बन सकता है क्या? कोई ना बने है कोई विपक्ष में नेता जो बोले पप्पू पे बोला नहीं जाता, पप्पू पे वो अपनी बहन बेटी की चुम्मे लेता भरे उसमें, पप्पू पे बोला नहीं जाता। चंद्रशेखर आजाद में दम नहीं, और उसके सामने नेता कौन है? केजरीवाल फर्जीवाड़ा करके घोटाला करके फंस गया। कब वो पानी के घोटाले में फंस गया, लालू चारा घोटाले में फंस गया। बताओ कौन विपक्ष में नेता? विपक्ष में नेता बताओ। मोदी जी ने क्या बॉन्ड, इलेक्ट्रो बॉन्ड से 250 करोड़ हिंदू नाम का चंदा जो लिए है, इसका क्या कहना है आप लोग का? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का आपको मतलब भी पता है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का मतलब वो सुनने में वो हिंदू मतलब गाय काटने का कंपनी। तो मुस्लिम कर रहे हैं, ये वे कर रहे हैं, दूसरे की सुन ली यहाँ आके बता दी, बस ये वे कर रहे हैं। ये न जाते घर से बाहर ना इन्होंने देखा। सर एक सेकंड, आपने जैसे क्या कह रहे हैं आप? हमारे कहने का मतलब है क्या, सरकार चंदा लेते हैं हिंदू मुस्लिम करके, वही अभी उस मुस्लिम कहाँ से आ गया? दो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? तो हिंदू मुस्लिम अभी वोट, कामों पे बात करेंगे हम, कामों पे बात करेंगे। अभी मोदी जी ने पता एक भाषण में बोला था क्या कहता है, मुसलमान का आरक्षण हटा देंगे। भैया आज के टाइम में यो कुछ ना है ना, मोमदनों को यू है और हिंदुओं को है, उसके लिए सब बराबर हैं। वो राशन बांट रहा था, मोमदन सबसे पहले लेने जावे। सुनो और कांग्रेस के राज में कोई सिलेंडर ऐसा ना 400 रुपया का बिक रहा, जब भी 800 का बिक रहा। और अब से पहले ना राजस्थान में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार, वहाँ लोगों ने 1050 का भी सिलेंडर खरीदा। भाई कहाँ खो रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? सुनिए 2014 के बाद बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पहले नहीं थी अब ज्यादा बढ़ गई, इस पर क्या कहेंगे? जी हमारी नौकरी लगे न लगे, वोट देंगे मोदी है खुल के। क्या कहना चाहेंगे? हाँ सही है जी, मोदी को देंगे, मोदी का ही वोट देंगे। सनातनी एक और आगे सनातनी अच्छी बात है, लेकिन क्या कहता है सनातनी अब क्या सरकार से बिना रीजन के कोई कुछ बोल नहीं सकता। बिना चोरी की हुई सरकार नहीं बनती है। बताओ चंडीगढ़ में कैसे अभी चोरी किया था नरेंद्र मोदी ने, आपको मालूम है ना? मुझे नहीं मालूम, बताइए क्या? सुप्रीम कोर्ट ने देखा कैमरे में चोरी करते हुए। हाँ देखा है कि नहीं? चलिए ये तो आपने बता दिया चोरी हो गई, ठीक है। देश का काम बताइए। सुनिए पहले आप शुभ नाम बताइए, क्या नाम? अरे मोदी जी तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, अरे नाम तो पा रहे हो? आप नहीं पहचान पा रहे हो? अरे नाम बता दीजिए, सबसे नाम पूछ रही हूँ। वाह भाई वाह, औरों से पूछो। आप आए तो नाम बता दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी ने यहाँ चोरी किया था या नहीं किया था, ये अरे बताओ। यार मैं आपसे सवाल करूं आपसे, मैं सवाल करूं। मंत्रियों के कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप नहीं, पत्रकारों के नहीं पहचान पा रहे हो। देश में काम हो रहा है, विकास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है देश में, भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में, और कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है और काम क्या? यही लोग करते हैं, नेता तो लोग करते हैं, यही लोग करते हैं।
कि हिंदू मुस्लिम यही करते हैं। ये सब वो आदमी है, मोदी और योगी को हटाना चाहते हैं। वही कांग्रेस पार्टी आ जाए, चोर पार्टी या घोटाला पार्टी, दारू पार्टी है पार्टी। डेवलपमेंट पे सुनिए, इनका मतलब है चोरी करता है। ये बताइए किसको बता रहे हैं? मोदी को नहीं बता रहे, इनका मतलब पप्पू को बता रहे हैं, राहुल गांधी को बता रहे हैं। अच्छा डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आज सर ने बोला सुनिए 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आप मुझे विकास बताएंगे, कुछ काम हुआ है? आप पूछो ना, जो पूछ रही है ना, वो भी मोदी जी ने ही किया है, बहुत कुछ किया है। जो आप पूछ रहे हैं बहुत कुछ। क्या विकास? नाम चेंज किए हैं, सिर्फ नाम चेंज किए हैं, ठीक है, बस नाम चेंज किया, ठीक है। शौचालय बनाया, और क्या बनाया मुझे बताइए? कुछ नहीं बनाया, सिर्फ शौचालय बनाया, ठीक है। ये बीजेपी सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान से 2014 से पहले सब कुछ नहीं था। अच्छा भैया ठीक है, ये बात सही है। ये लोग हैं मोदी योगी का हटाने वाले लोग हैं। क्यों हटाना चाहते हैं? क्यों है? कांग्रेस नहीं करती थी, जो कहती थी मैं हिंदू हूँ, कभी मुस्लिम हूँ, कभी सिख हूँ। ये क्या कहता था? कौन कहता था? राहुल गांधी जी नहीं कहते थे? राहुल गांधी नहीं बोलता था भाई, राहुल गांधी नहीं बोलता था। जब से मंदिर बताइए आपने ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देश में हिंदू मुस्लिम काम नहीं हो रहा? नहीं, मैंने देखा है ना, जब से बीजेपी सरकार आई है बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई। बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। कैसे रोजगार की डिमांड चाहते हैं? अब कैसा रोजगार चाहिए आपको सरकार? अगर बीजेपी की सरकार में रहना है ना तो 5 किलो की लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है, राशन की। मैं आपसे पूछ रही हूँ रोजगार कैसा चाहिए? आप बोल रहे सरकारी नौकरी खत्म हो गई, पढ़े लिखे क्या के रक्षा चला रहे हैं, बीएड करे हुए रक्षा चला रहे हैं, रोजगार बचा ही नहीं है। आप जॉब क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। भाई फिर आपको क्यों चाहिए सरकारी नौकरी जब आप काम करते हैं तो? नहीं तो सरकारी नौकरी मुझे ही चाहिए, लेकिन मैं और के लिए बात कर सकता हूँ ना। नौकरी पीबीटी एलटीडी नहीं है, आपको दिख रही है? पीबीटी एलटीडी नहीं दिख रही है भैया? पीबीटी एलटीडी आपको दिख रही होगी। नहीं, आपको नहीं दिख रही है। इसका मतलब तुम्हें सरकारी चाहिए, प्रतिज्ञा कर रखे हो बस हमें सरकारी चाहिए, सरकारी चाहिए। और मंदिर का मुद्दा आप उठा रहे हो। मंदिर हमारा है, मंदिर हमारा है। काशी भी सज जाएगी, मथुरा भी सज जाएगी बैठे बैठे, और मोदी भी आ जाएगा, और राहुल गांधी इटली भग जाएगा। मैं तो खुला बोल दिया। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। हाँ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। में ग्लिच है। ईवीएम नहीं हटता, तुम्हारे लोगों के कहने से ईवीएम हट जाएगा क्या? ईवीएम नहीं हटेगा ना तो बीजेपी भी नहीं हटेगी भाई, जब बेईमानी जीतती है। ईवीएम सही है, वो तुम्हारी सोच गलत है। ईवीएम सही है। ईवीएम लाने वाली कौन थी पता है आपको? ईवीएम कौन लाया? ईवीएम फिलहाल कोई भी लाया, लेकिन ये ईवीएम से कांग्रेस लाई। ईवीएम से चीटिंग होता है, खुला चीटिंग होता है। हाँ। कांग्रेस क्यों लाई थी? अगर चीटिंग होता है तो कांग्रेस अपने टाइम में क्यों ईवीएम यूज कर रही थी? हटा देती। नहीं तो इसमें चीटिंग हुआ है ना, बाद में हुआ है ना चीटिंग, बाद में चीटिंग हुआ है ईवीएम में। उससे पहले ईवीएम सही था, जिसपे वोट डाल रहे हैं, बटन दबा रहे हैं जिसका, उस पर ही वोट जा रहा है, ठीक है। आज दबा रहे हैं साइकिल का अगर दबा रहे हैं कमल पे जा रहा है, हाथी का दबा रहा है तो कमल पे जा रहा है, कांग्रेस का दबा रहा है तो कमल पे जा रहा है। ईवीएम में ग्लिच है, ईवीएम हटा देना चाहिए। ईवीएम सही है जी। ऐसे तो जाइए, हम पैसे यहाँ रहते हैं दिल्ली में और डाल देते हैं खाते में पैसे, कहते खाता गलत है मेरा, और हमारे अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। ये कहते हैं अकाउंट हटा दो, वही पोस्टमैन द्वारा गांव में पैसा पहुँचे 1 हफ्ते के बाद वही करो। फिर सब चीज सब हटाई दो। जैसे हम यहाँ पैसे डाल देते अकाउंट में और तुरंत हमारे अकाउंट में हमारे घर में चला जाता है पैसे, हैं? तो ईवीएम कैसे हट जाएगा भाई? वो भी फॉर्मूला है। नहीं, यहाँ डाक खाने में लाइन लगाना पड़ता था, 1 हफ्ते बाद पोस्टमैन जाता था पैसे देने के लिए, और हमको और तुरंत पैसे डालो, तुरंत पहुँच जाता है हमारे खाते में। आरोप लगते हैं, गलत है। आप एक आम जनता हैं, तो जो बोलते हैं कि मोदी जी ने देश को ऐसा बना दिया है कि लोकतंत्र नहीं है देश में, आम जनता खुद को अनसेफ फील करती है, तानाशाही चल रही है गवर्नमेंट की, इस पर क्या कहें? देखिए मैडम, मोदी जो भी काम करता है अच्छा करता है, और जो बुजुर्ग काम अच्छा करता है उसी में हम भी है करते। जो वो उसकी सोच है वो अपने हिसाब से काम करेगा ना। अब हमारे पिताजी जो करते हाँ कर देते थे तो वही हम भी करते थे। अब उसी तरह मोदी है, मोदी जो भी काम करता है उसी से हम संतुष्ट हैं। हम मोदी को ही वोट देंगे, दोबारा जिताएंगे उन्हीं को वोट देंगे। हाँ दोबारा, हाँ मोदी को ही वोट, 3.0, हाँ उन्हीं को वोट देंगे। हम महंगाई हो कुछ भी हो, जो महंगाई, कहीं महंगाई है फ्री मोदी को लाएंगे, और कहीं कहीं फ्री लोग नहीं बांट रहे हैं, फ्री नहीं खा रहे हैं क्या? शराब जो पीते, हम तो शराब नहीं पीते, एक के साथ एक फ्री ले जाते, फ्री दे रहे हैं, एक पे यहाँ फ्री दे रहे हैं, बसों में महिलाओं के लिए फ्री चल रहा है। तो हम क्यों, तो मोदी गलत कर रहा है, ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सुनील नाम है जी। सुनील कहाँ के रहने वाले? यूपी का रहने वाला भी, दिल्ली। हाँ अच्छा है आप? नहीं, योगी दिल्ली में रहते हैं,
मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे हाँ, इनसे लेकर के मैं आपके पास आती हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम रहा पुराना 10 साल गवर्नमेंट का, और बदलाव देख रहे हैं या रिपीट देख रहे हैं इस बार 24 में? ये बदलाव तो नहीं होगा जी बिल्कुल भी, बट ये है कि मोदी जी सही गवर्नमेंट चला रहे हो गए। आज हिसाब से उन्होंने देश की वैल्यू बनाई है, और रफाल हो गया, बहुत इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने काम किया है। रफाल हो गया, और तो राफेल हो गया, और आपका क्या कहते हैं कि मतलब लार्जेस्ट बहुत चीज़ें उन्होंने बनाई। बहुत सा ऐसा काम किया है कि मतलब बाहर के जो पुतिन हो गए, जैसे कि राष्ट्रपति यूएस से है, वो भी साथ में मतलब कंधे से कंधा मिला के बात करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हुई आप ये पहले जैसे मनमोहन सिंह जी थे हमारे, उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनको बोलने नहीं दिया जाता था कांग्रेस के राज में। वो प्रधानमंत्री थे बट उनको बोलने नहीं दिया जाता था। सोनिया गांधी जी खुद तो हिंदी बोल नहीं पाती हैं, और जो बोलने वाले जो गवर्नर रहे बेचारे मनमोहन सिंह जी गवर्नर थे, वो उतने पढ़े लिखे थे, उनको बोलने नहीं दिया। ठीक है जी। और रहे ये तो गठबंधन तो आने का नहीं किसी भी कीमत पे, नहीं आएगा जी। केवल मोदी जी मोदी आएंगे जी, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लेकर के। जी सर,